हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के सारे काम निपटाकर मैं अभी यहाँ पे ये दाल यहाँ रखी हुई थी मैंने साफ़ करने के लिए, क्योंकि हमारे छत में काफ़ी तेज़ धूप रहती है। तो इसलिए मैं इस दाल को यहाँ पे रख रही थी कि ताकि इसमें कुछ कीड़े वगैरह लगने की संभावनाएं ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे तो अक्सर ऐसा होता है कि लग ही जाते हैं, चाहे हम उसको कितना ही सेफ्टी से रखें। लेकिन जो दाल होती है, सारी दालों को हफ्ते में एक बार तो ज़रूर धूप दिखानी चाहिए, उससे दाल हमेशा ठीक रहती है और कीड़े नहीं लगते हैं उस पर। तो जैसे अब जून जुलाई के टाइम पे ऐसा होता है, बरसात का मौसम आना स्टार्ट हो जाता है, उस दौरान बहुत ज़्यादा डर रहता है किसी भी चीज़ में कीड़े लगने का। तो सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे यही लगता है कि तुरंत धूप पे रख दो। तो मैंने एक एक करके आज सारी दालें सुखाने के लिए रख दी थी। एक तरफ मैंने एक तरह की दाल सुखाई, दूसरी तरफ मैं अपने बाकी के काम कर रही थी। तो कुछ काम थे जो अभी भी चल रहे थे पेंडिंग में, जैसे कि मेरे कपड़े धोने वाले काम थे। खैर कपड़े तो क्या होते हैं, लेकिन यही रहता है, थोड़ा किचन टाल्स हो जाते हैं धोने के लिए। 4 किचन टाल्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। किसी से मैं हाथ साफ़ करती हूँ, जैसे गीले हाथ होते हैं तो मुझे बहुत ही गंदा सा लगता है, इसलिए मैं किसी से हाथ साफ़ कर लेती हूँ। किसी को मैं बर्तन साफ़ करने के लिए स्पेशली रखती हूँ। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए रखे हुए हैं सारे कपड़े, तो गंदे हो जाते हैं। हर एक दिन छोड़ करके इनको भी धोना ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, अब दोपहर के टाइम में भी बहुत तेज़ गर्मी लगती है। केवल यहाँ पे शाम के टाइम पे थोड़ा सा ठंडा रहता है, क्योंकि शाम के टाइम पे हमारे इधर बहुत ही ठंडी ठंडी नदी से हवाएं चलती हैं। और आजकल तो खैर आंधी तूफान ही चल रहा है, लेकिन हवा चलती है तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है और ठंड लगती है। लेकिन दोपहर के टाइम पर जब बहुत गर्मी होती है तो सहारा सिर्फ पानी का ही होता है। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि कपड़े धोने में ना अच्छा भी लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ठंडियों के टाइम पे जैसे होता था, बिल्कुल अजीब सा होता था, तो वैसे ठंड सी नहीं लग रही। अब बहुत अच्छा लग रहा है गर्मियों में कपड़े धोने में। और यहाँ छत में आने के तो लायक ही नहीं बचा है, क्योंकि छत में डायरेक्टली इतनी तेज़ धूप लगती है कि आदमी यहीं पे खड़ा खड़ा सूख जाएगा। इतनी तेज़ धूप लगती है, हालत ख़राब हो जाती है। और कपड़े तो खैर 1-2 घंटे में ही सूख जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जब धूप लगती है तो इतनी जल्दी सूख ही जाते हैं। और अभी जैसे आप लोग देख रहे हो, छत कितना साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हवा चलेगी शाम के टाइम पे तो फिर से वैसा ही हाल हो जाएगा। और उसके बाद मैंने काम थोड़े बहुत किए, तो मुझे जैसे ऐसे गंदगी सी कहीं पर भी दिखती है या कहीं पर भी कुछ सामान रखा हुआ दिखता है तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। जैसे इसमें लौकी रखी हुई थी तो मैंने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया और बाकी जो खाली पॉलिथीन थी उसको फेंक दिया। तो उसके बाद मैं आई थी अंदर अपने रूम में, क्योंकि आज मेरे काम काफ़ी जल्दी निपट गए थे। सुबह आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी, तो फटाफट से मेरे सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। और फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, जब सारे काम टाइम पे हो ही गए हैं तो थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि बैठे बैठे से अच्छा है कि मैं अपने जो डेली वेयर के कपड़े हैं, जिनको कि मुझे अभी ढीला करना है, उनकी थोड़ी सी सिलाई निकालनी है, क्योंकि वो मुझ पर थोड़े से टाइट से हो रहे हैं। और मेरे साथ ऐसा ही होता है हर साल कि सर्दियों में अगर ठीक ठाक हैं तो गर्मियों में आते आते वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि ढीले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिटिंग करनी होती है। तो ऐसे 19-20 का अंतर पड़ता ही रहता है हर सीजन के हिसाब से। तो मैं वही सोच रही थी कि इधर उधर जाने के जो कपड़े हैं उनकी थोड़ा सा सिलाई उखाड़ दूंगी तो ढीले हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने अपनी अलमीरा को खोल के देखा तो मैं इतना ज़्यादा मुझे सर दर्द हो गया था कि परसों ही मैंने अलमीरा को ठीक किया, लेकिन फिर से वही जैसे कि तैसी हो गई थी। क्योंकि कई बार वहाँ से चादर निकालते हैं या कपड़े निकालते हैं तो ऐसे ही रख भी देते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। मैं कहीं चाहे कितना ही मैं फोल्ड करके क्यों ना रखूं, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। इनकी भी कुछ टी शर्ट वगैरह जैसे उधर रहती है तो ये भी इधर के कपड़े उधर कर देते हैं और अलमीरा तहस नहस हो जाती है पूरी। खाली बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि कुछ काम कर लेती हूँ। वैसे भी मेरी अलमीरा हर टाइम ऐसे बिखरी बिखरी सी रहती है, पूरी फैली फैली सी गंदी सी लगती है। तो मैंने सोचा जो मेरे सर्दियों वाले कपड़े हैं, जैसे कि सारे कपड़े हैं, तो इनको मैं बेड में डाल देती हूँ। और जो मेरे रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं, या कभी कभार मैं मार्केट चली जाती हूँ या मम्मी के घर चली जाती हूँ, तो वो सारे कपड़े मैं इधर की साइड रख लेती हूँ। मतलब पूरा एक सेट करके रख लूँगी कि मुझे कौन से कपड़े डेली यूज़ के लिए मेरे मार्केट जाने के कपड़े हैं, तो मैं उनको अलग करके रख लूँगी। तो बस अभी मैं वही कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा है सब कुछ।
और डेली इसको साफ भी करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, मैंने यहाँ पे चादरें भी रखी हुई हैं, जो मेरी डेली की बेडशीट होती है उनको भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि डेली यूज़ में आने वाली जो बेडशीट होती है उनका ऊपर ही रहना सही है। तो इसलिए मैं इसको अलग ही रखूँगी और ऊपर करके ही रखूँगी, मतलब ऊपर की साइड रखूँगी। तो मैं सारे अलग करके ना एक जगह पे रख देती हूँ। तो जिस दिन मैं ये भी सोचूं कि आज थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगी, उस दिन भी मेरे से रिलैक्स रहा नहीं जाता। मेरी नज़र अपने आप, मतलब मैं काम को ढूंढती नहीं हूँ, काम खुद मुझे ढूंढ लेता है। ऐसा मेरे साथ होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग काम से बचना चाहते हो लेकिन काम अपने आप ही आपको ढूंढ लेता है। तो फ्रेंड्स, परसों जब मैं मेले गई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उस टाइम पे मम्मी अपने लिए एक सूट का कपड़ा लेके आई थी, जो कि 200 रुपये में पड़ा था, 4.5 मीटर का, और बहुत ही अच्छा था। तो मैं अपने लिए क्या लेकर के आई थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ लेकर के आई थी और वो है ये मैं लेकर के आई हूँ, कप का सेट है। ये पूरे 6 कप इसमें है और ये मुझे पड़ा 100 रुपीज़ में। वैसे तो वो 150 तक कह रहे थे, लेकिन कम करते करते थोड़ा सा वो 100 पे आ गए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जैसे घर में कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया तो उस टाइम पे अच्छा। तो अंदर के सारे काम करते करते मैं एकदम ही भूल गई थी कि बाहर पे मैंने दाल रखी हुई, और आप लोग देख सकते हो एक पत्ता उड़ के दाल के ऊपर गिर गया था। लेकिन आज शुक्र ये है रहा भगवान का कि आज बंदर नहीं आई, नहीं तो दाल भी चली जाती और डांट भी पड़ जाती। तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से, जैसे ही मुझे ध्यान आया कि मैंने बाहर दाल रखी हुई है, तो मैं भाग करके आ गई और इसको थोड़ा सा ना साफ कर रही थी, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत सारे आम के पेड़ हैं, इसलिए उससे आजकल जैसे फूल लगे हुए हैं उस पर, तो वो उड़ करके आ जाते हैं, तो वो सारे इसमें पड़ गए थे और इसलिए मैं उसको फटक के साफ कर रही थी। उसके बाद मैं अंदर आई थी किचन में, क्योंकि मैंने जो दाल रखी हुई थी उसमें मुझे तड़का लगाना था। और आज मेरे साथ ये हुआ कि आप लोग देख सकते हो बगल में मैंने दूध रखा हुआ है। तो ये दूध आप देख रहे हो ना, ये पूरा आधा पतीला भरा हुआ था और मैंने बिल्कुल उसको स्लो कर दिया था, फ्लेम को एकदम कम कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इतनी देर तक पकता रहा और एकदम कम हो गया। उसके बाद मैंने दाल रखी हुई थी, फिर से मैंने उसको रख दिया था, तड़का बाद में लगाऊंगी। तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा तरबूज कट कर लेती हूँ, इसको खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना बाकी आगे का काम करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से तरबूज खाने के बाद किचन में, और यहाँ पे लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग जब सोचते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा अपने कामों का ध्यान रखेंगे, तो दिमाग से एकदम ही हट जाता है। आज बिल्कुल मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने दूध रखा और मैं रख करके बिल्कुल भूल गई। तो आज मुझे इस बात की खुशी रही कि आज मेरी नींद जैसे जल्दी खुल गई थी 5:30 बजे। तो उस टाइम से मैंने जब तुरंत ही अपने कामों का आज मुझे दिन भर कुछ पता नहीं चला, बड़े ही आराम से मेरे सारे काम हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने दाल बना के रख दी है, मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और चावल मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, क्योंकि इनके आने का टाइम अब ये ऐसे ही आते हैं 2 बजे के करीब, कभी मीटिंग होती है तो 2:30 बजे तक आते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं चावल बनाऊंगी 1:30 बजे तक। और अभी मैंने जो तरबूज कट करके रखा था मैंने वो भी नहीं खाया है। सोच रही थी कि जब एक बार सारे काम हो जाएंगे फिर आराम से बैठ करके खाऊंगी। तो मेरी यही आदत रहती है, जब तक मेरे काम पूरे नहीं हो जाते तब तक मुझसे बिल्कुल भी कुछ खाया पिया नहीं जाता है। मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ, तब तक थोड़ा सा भी नहीं बैठ सकती। तो अभी जैसे दाल बन गई है तो अब थोड़ी देर बैठ करके मैं तरबूज खा लेती हूँ आराम से बैठ करके, और थोड़ा सा जितना टाइम मिलता है मुझे 1-1:30 बजे तक, तब तक मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरे को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है आपको तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।